इस हफ्ते जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा देश और दुनिया में रही वो थी बीजेपी की एक प्रवक्ता द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी। इस टिप्पणी के बाद बीजेपी ने अपनी इस प्रवक्ता को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन तब भी एक के बाद एक दुनिया के कई मुस्लिम देश भारत की आलोचना करते रहे या फिर भारत पर सवाल उठाते रहे। भारत में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं और यह इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। भारत के लोकतंत्र और संविधान ने भारत के हर नागरिक को एक बराबर अधिकार दिए हैं और बरसों से भारत में अलग अलग समुदाय सौहार्द और प्रेम के साथ रहते आए हैं। इसलिए इतने सारे देशों का भारत की आलोचना करना समझ से परे हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये देश उस चीन पर कभी उंगली नहीं उठाते जो पूरी दुनिया के सामने अपने देश में रहने वाले 1.25 करोड़ वीगर मुसलमानों पर कहर ढाता है, उन्हें कैंप्स में डालता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है कैंप में, उन्हें दाढ़ी और रोजे रखने तक की आजादी नहीं देता चीन, उनकी मस्जिदों तक को ढा देता है। आज हम चीन की तरफ आंख बंद कर बैठने वाले इन देशों की दोहरी कूटनीति का विश्लेषण करेंगे। 2019 के जुलाई महीने में 22 पश्चिमी देश आगे आए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से चीन की आलोचना की, कहा कि चीन ने शिनजियांग प्रांत के 20 लाख उइगर मुसलमानों को गैर कानूनी तरीके से डिटेंशन सेंटर्स में रखा हुआ है और चीन इन मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहा है। इसके ठीक एक हफ्ते बाद दुनिया के 37 देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। चीन की तारीफ करते हुए कहा कि मानव अधिकारों को लेकर चीन का रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। इन देशों ने 20 लाख उइगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में रखे जाने के आरोपों का भी खंडन किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 37 देशों में आधे मुस्लिम देश थे, यानी वो देश जहां की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है। इनमें पाकिस्तान, कतर, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब जैसे देश शामिल थे। बाकी के देश वो थे जिनकी अर्थव्यवस्था किसी न किसी रूप में चीन की गिरफ्त में है। ये देश उस चीन के मानवाधिकारों के रिकॉर्ड को शानदार बता रहे थे, उस चीन के रिकॉर्ड को शानदार बता रहे थे जिसने तियानमेन स्क्वायर पर लोकतंत्र की मांग कर रहे छात्रों पर गोलियां चला दी थी, उन्हें टैंकों से कुचल दिया था। ये देश उस चीन की तारीफ कर रहे थे जिसने 20 लाख मुसलमानों को यातना शिविरों में डाला हुआ है। ये लोग उस चीन की तारीफ कर रहे थे जहां के शिनजियांग प्रांत में सिर्फ पिछले 5 साल में 16,000 मस्जिदों को नष्ट किया जा चुका है। ये लोग उस चीन को मानवाधिकारों का रक्षक बता रहे थे जो उइगर मुसलमानों से जबरन मजदूरी कराता है, उन्हें यातनाएं देता है, उनकी आबादी को रोकने के लिए जबरन नसबंदी करा देता है। इन मुस्लिम देशों को उस चीन में मानवाधिकारों का मसीहा नजर आ रहा था जो 2014 के बाद से शिनजियांग के 650 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरुओं और इमामों को गिरफ्तार कर चुका है। इनमें कई इमामों की तो जेल में ही मौत तक हो गई। चीन में उइगर मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा यह है कि चीन शिनजियांग में मस्जिद गिराकर वहां एक सिगरेट की दुकान खोल देता है। चीन उइगर मुसलमानों को आदेश देता है कि वो अपने इलाके में शराब और सिगरेट बेचना शुरू करें ताकि शिनजियांग में इस्लाम के प्रभाव को कम किया जा सके। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देशों को यह सब दिखाई नहीं देता, या यूं कहें कि वो ये सब देखना ही नहीं चाहते। चीन उइगर मुसलमानों के बच्चों को जबरदस्ती उठाकर बोर्डिंग स्कूलों में भेज देता है जहां उनकी इस्लाम के प्रति श्रद्धा को चकनाचूर किया जाता है और चीन और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति ईमानदार बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन पूरी दुनिया में खुद को इस्लाम का ठेकेदार मानने वाले देश एक उंगली तक नहीं उठाते। 2019 में जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब चीन गए थे तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने खुलकर कहा था कि चीन को अपने यहां आतंकवादी गतिविधियां रोकने का और इसके लिए कड़े कदम उठाने का पूरा हक है। यानी वो एक तरह से चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चीन को क्लीन चिट दे रहे थे, क्योंकि चीन बार बार यह कहता है कि शिनजियांग में मुसलमान आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है और वो चीन से आजाद होने की कोशिश कर रहा है। चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इसलिए चीन के प्रति सऊदी अरब के इस नर्म रवैये को समझा जा सकता है।
पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कई अरब देश 2002 से लेकर अब तक चीन के इशारे पर सैकड़ों वीगर मुसलमानों को गिरफ्तार कर चुके हैं या उन्हें वापस चीन डिपोर्ट कर चुके हैं। अरब देश कैसे चीन के आगे सिर झुकाते हैं, इसका एक और उदाहरण आपको देते हैं। 2017 में मिस्र ने अपने यहां पढ़ रहे 200 से ज्यादा वीगर मुस्लिम छात्रों को गिरफ्तार किया। ये छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए मिस्र आए थे। इन छात्रों को इनके घरों, रेस्टोरेंट्स और एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इन छात्रों को पूछताछ के लिए इजिप्ट की कुख्यात स्कॉर्पियन जेल ले जाया गया और मिस्र के अधिकारियों की मौजूदगी में चीन की सुरक्षा एजेंसियों ने इन छात्रों से पूछताछ की। इनमें करीब 45 छात्र ऐसे थे जिन्हें मिस्र ने वापस चीन डिपोर्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद ये छात्र कहां गए ये आज तक किसी को नहीं पता। इतना ही नहीं, चीन हज यात्रा पर जाने वाले कई वीगर मुसलमानों को भी सऊदी अरब की मदद से गिरफ्तार कराता है। वीगर मुसलमानों पर मुस्लिम देशों की खामोशी का सबसे बड़ा कारण है पैसा। चीन ने 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों के 600 प्रोजेक्ट्स में $400 बिलियन यानी करीब 31 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। इसके अलावा मध्य और मिडिल ईस्ट के कई देश चीन की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना का हिस्सा है। चीन धीरे धीरे करके मुस्लिम देशों में आर्थिक रूप से अमेरिका की जगह लेने लगा है, यानी चीन के पैसे ने इन अरब और मुस्लिम देशों की जबान पर ताला लगा दिया है। मजे की बात यह कि दुनिया में मुसलमानों से जुड़े लगभग हर मुद्दे पर मुस्लिम देश आपस में बटे हुए हैं। जैसे सीरिया में युद्ध के समय ईरान सीरिया के साथ था तो सऊदी अरब जैसे देश उसके खिलाफ थे। ऐसे ही इराक और यमन जैसे देशों में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर भी अरब देश एक मत नहीं है। शिया देश एक तरफ हो जाते हैं, सुन्नी देश दूसरी तरफ हो जाते हैं। ईरान शिया है और सबसे ताजा उदाहरण तो इजराइल है। संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश अपने दशकों पुराने दुश्मन इजराइल के साथ अपने संबंध सामान्य कर चुके हैं। सऊदी अरब भी जल्द ही ऐसा कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों को इजराइल आज भी फूटी आंख नहीं सुहाता। लेकिन चीन के मुद्दे पर ये सभी देश लगभग एक मत है, एक मंच पर है। खुद को मुस्लिम दुनिया का झंडा बरदार बताने वाले पाकिस्तान में तो चीन की आलोचना किसी पाप से कम नहीं है। इसी तरह तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, इन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था भी अब पूरी तरह चीन के साथ व्यापार पर निर्भर हो चुकी है। यही हाल कई अफ्रीकी देशों का भी है। इसके अलावा वीगर मुसलमानों के मुद्दे पर नॉर्थ कोरिया और रूस जैसे देश भी चीन के साथ खड़े नजर आते हैं। ये देश फिलहाल चीन के साथ मिलकर अमेरिका और उसके साथियों को चुनौती देने में लगे हैं, इसलिए आप इनके फैसले की वजह समझ सकते हैं। इसके अलावा मानवाधिकारों को लेकर कई मुस्लिम देशों का खुद का रिकॉर्ड भी खराब रहा है और इसलिए वो चीन के वीगर मुसलमानों के मुद्दे पर बोलने से बचते हैं।